पर आरोप लगा। घोटाले में उसका नाम घसीटा गया। ऑफिस में लोग उसकी ओर न देखे। बातें होने लगी, कानाफूसी तेज हो गई। अनाया चुप थी, चेहरा सफेद पड़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक डर उसकी रगों में दौड़ता रहा। इतने में विवेक हाथ में फाइल लाया। वो बोला, मेरे पास सबूत है। अनाया की बेगुनाही सिद्ध हो गई वहीं। ऑफिस का माहौल थोड़ी देर में बदला। लोग फिर से मुस्कुराने लगे उससे, पर अनाया की आंखें नम थीं। वो विवेक की ओर देखती रही। आंखों में कुछ अनकहा, बहुत गहरा था। धीरे से बोली, थैंक यू विवेक। शायद पहली बार किसी के लिए बोला। विवेक चुप रहा, बस मुस्कुरा दिया। कई सवाल उसके मन में उठे थे, पर जवाब अनाया की आंखों में थे। इस हादसे ने अनाया को बदल दिया। उसने सीखा, ये दुनिया मतलबपस्त है। सच्चाई नहीं, ताकत को सलाम करती है। अब वो पहले जैसी मासूम नहीं रही। हर चीज को रणनीति से देखने लगी। ऑफिस की राजनीति में आगे बढ़ी। दूसरों को गिराकर खुद ऊपर चढ़ी। चेहरे पर मुस्कान, पर दिल सख्त। हर रिश्ता अब उसे बोझ लगता। विवेक ने ये सब चुपचाप देखा। विवेक के मन में सवाल उठने लगे। क्या यही थी वो पुरानी अनाया? पर उसने कुछ भी नहीं कहा, बस दूर से देखता रहा खामोशी से। तभी ऑफिस में एक नया चेहरा आया। नाम था रयांश, स्मार्ट और चालाक। हर किसी को उसने प्रभावित कर दिया। चालाकी से सबका ध्यान खींच लिया। अनाया भी उसकी ओर खींच गई। वो उसकी बातों से मोहित हो गई। रयांश की बातों में था अजीब जादू। उसकी चालें हर किसी पर भारी थीं। अनाया भी उससे बच नहीं सकी। वो उसकी हर बात को मानने लगी। मीटिंग्स में साथ बैठने लगी अक्सर। चुपके से हंसी मजाक भी होने लगा। ऑफिस में सब कुछ बदलने लगा था। अनाया अब रयांश पर भरोसा करने लगी। वो उसे अपना करीबी समझने लगी। शायद दिल भी कहीं जुड़ने लगा था। विवेक ये सब देख चुप नहीं रह पाया। उसे रयांश की चालों पर शक हुआ। वो जानता था सब कुछ सही नहीं। विवेक ने अनाया को सच बताना चाहा। रयांश पर भरोसा मत करना, संभल जा। उसने कहा, पर जवाब चुभने वाला था। तुम सिर्फ जलते हो, तुम इनसिक्योर हो। अनाया की आंखों में अब गुस्सा था। वो बोली, तुम्हें सब में गलत ही दिखता। विवेक के चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसी दिन उसने रिजाइन लेटर लिख दिया। एक चुप्पी के साथ कंपनी छोड़ दी। अनाया को इस बात की परवाह नहीं। उसे लगा, विवेक अब बीता कल। रयांश का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा। वो कंपनी के हर काम में दिखा। बड़े प्रोजेक्ट्स उसके हवाले किए गए। बॉस भी उससे बेहद प्रभावित दिखे। अनाया खुद को विजेता समझने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। फिर एक दिन कंपनी में हलचल मची। बड़ा डेटा लीक हो गया अचानक। करोड़ों का नुकसान हो चुका था तुरंत। हर कोई दहशत में था। जांच शुरू हुई। सारे रिकॉर्ड्स, मेल्स और लॉग्स खंगाले गए। सबूत मिले, रयांश ही दोषी था। उसने इंटरनल सिस्टम से डाटा चुराया। डीलिंग्स किसी बाहर की कंपनी से थीं। अनाया के सामने सब उजागर हो गया। वो सदमे में थी, कुछ बोल नहीं पाई। उसकी दुनिया जैसे पल में बदल गई। वो भागी, विवेक को ढूंढने लगी, पर वो जा चुका था बहुत दूर। एचआर से उसका लेटर मिला हाथों में, जिसे पढ़ते ही आंखें भर आईं। कभी कभी सही होना जरूरी नहीं होता, कभी किसी को टूटने से बचाना होता। काश तुमने मेरी बात मानी होती। मैं गया नहीं, तुमने जाने दिया। फिर भी तुम्हारा भला ही चाहा मैंने। अनाया की आंखों से आंसू बह चले। वो कॉरिडोर में बैठी फूट फूट कर रोई। उसे महसूस हुआ वो सब हार चुकी। रिश्ते, भरोसा और शायद खुद को भी। रयांश तो सिर्फ एक चेहरा था, पर जिसकी परछाई में वो खुद खो गई। वो भागती रही, पर अब कोई मंजिल नहीं। हर मोड़ पर बस पछतावा ही मिला। वो रिश्ता, जो सच्चा था, चला गया। परछाई रह गई हमेशा के लिए।